बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 1 में पूछे गए करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। और चूंकि देखिए जो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं समय के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो डायरेक्टली तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि आज के इस वीडियो में इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो आपके टीआरई 3 और टीआरई 4 में पूछे जा सकते हैं उसे भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। और देखिए बात हो रही है नेट जीरो की, तो इससे रिलेटेड अभी 69th बीपीएससी एग्जाम में पूछ लिया था कि बिहार राज्य प्रदूषण मुक्त कब तक हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 2040 तक। तो बिहार ने एमओयू साइन किया है यूनाइटेड नेशन के इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ, और उसके तहत इन्होंने कहा है कि हम लोग 2040 तक प्रदूषण मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था 69th वाला, उसमें 2040 ऑप्शन दिया नहीं था, इसलिए बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। लेकिन आप याद रखिएगा कि बिहार राज्य प्रदूषण मुक्त 2040 तक। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है। आपसे पूछा है कि जो नया संसद बना है उसमें टोटल कितनी सीट है। तो इसका सही उत्तर है 1272। अगर स्पेसिफिक पूछे तो लोकसभा में 888 है और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे 888 और 384 तो 1272 आ जाएगा। देखिए उस समय चूंकि नया नया संसद बना था इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। और अगर आज की बात करें तो राम मंदिर जो अयोध्या में बना है काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो राम मंदिर है, मंदिर का अगर आपसे डिजाइन पूछे कि उसका डिजाइन किसने किया है, तो इसका सही उत्तर है चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा। और यहीं पर अगर आपसे पूछ दे कि जो रामलला की मूर्ति है, रामलला की अगर मूर्ति पूछ देगा तो इसका सही उत्तर है अरुण योगी राज। ठीक है, रामलला की मूर्ति अरुण योगी राज। और अगर मंदिर की डिजाइन की बात करें तो चंद्रकांत सोमपुरा। और देखिए अब अयोध्या में एक नया एयरपोर्ट भी खुला है, उसका क्या नाम है, तो महर्षि वाल्मीकि। यह भी आपसे पूछ सकता है कि महर्षि वाल्मीकि जो एयरपोर्ट है वो कहां पर है, तो यह अयोध्या में बना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म। और अभी देखिए हाल ही में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था तो उसमें डीजी लॉकर से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। तो डीजी लॉकर क्या होता है, उसमें हम लोग अपना ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आपका मार्कशीट हो गया, डीएल हो गया, इस तरीके के डॉक्यूमेंट को हम लोग उसमें सुरक्षित रखते हैं। और देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट वहां पर है उसका उतना ही वैल्यू है जितना कि फिजिकल में आपके जो हाथ में रहता है। जैसे अगर आपको पुलिस पकड़ता है रास्ते में गाड़ी के साथ और आपसे डीएल मांगता है, तो अगर आप डीजी लॉकर का भी डीएल दिखा देंगे तो 100% मान्य है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नासा के मून टू मार्स मतलब चंद्रमा टू मार्स मतलब मंगल ग्रह के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह एक देखिए भारतीय है, अमित छत्री जी, इन्हें ही नियुक्त किया गया है। और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, आर्टेमिस मिशन। तो जो आर्टेमिस मिशन है वह नासा लॉन्च कर रहा है। और किस लिए लॉन्च कर रहा है, तो चंद्रमा पर ये लोग बेस बनाने जा रहे हैं, जिससे कि जो साइंटिस्ट हैं वो लंबे समय तक चंद्रमा पर रुक सके और वहां पर रिसर्च कर सके। और अपोलो मिशन भी अगर आपसे पूछे तो यह भी चंद्रमा से रिलेटेड है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उसकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। तो इसका सही उत्तर है 10%। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि एयरबस एवं बोइंग से मुकाबला करने के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है। तो इसका सही उत्तर है चीन। चीन ने क्या बनाया है, C919 यात्री विमान। और जो बोइंग है कहाँ की कंपनी है, तो यह है अमेरिकन कंपनी। ये लोग करते क्या है, एयरबस और बोइंग कंपनी करती क्या है, तो मेनली ये सब जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसे बनाने वाली कंपनी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर पूछा है कि कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर है भारोत्तोलक से।
और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो बिहार की पटना जिला की रहने वाली हैं। और इन्होंने 6 गोल्ड मेडल भारत को लाकर दिया था भारोत्तोलन में, इसलिए इनके बारे में पूछ लिया था। और रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो शीतल देवी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि इन्होंने भारत को 2 गोल्ड मेडल ला कर दिया है। और किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, जो तीरंदाजी होता है, आर्चरी होता है, उससे संबंधित है। और आपको एक इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जो शीतल देवी हैं सिर्फ 16 साल की हैं और इनकी हाथ नहीं है। अब सोचिए, तीर धनुष जो चलाने वाला चीज क्या होता है, सबसे जरूरी क्या चीज होता है, तो उसके लिए हाथ होता है। लेकिन जो शीतल देवी है इनके पास हाथ ही नहीं है। तो इन्होंने जो पैरा एशियन गेम हुआ था उसमें भारत को 2 गोल्ड मेडल लाया है। और देखिए, जहां पर पैरा एशियन गेम आ जाए, जैसे एक तो होता है ओलंपिक गेम, एक होता है पैरा ओलंपिक गेम। तो जहां पर पैरा ओलंपिक आ जाता है वो मेनली जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए अलग से जो होता है गेम, उसे हम लोग पैरा एशियन गेम या फिर पैरा ओलंपिक गेम, जहां पर भी पैरा लग जाएगा तो आप समझ जाइए कि ये कुछ डिसेबिलिटी जिनके पास होता है उससे रिलेटेड जो गेम खिलाया जाता है उसे हम लोग पैरा एशियन गेम, पैरा ओलंपिक गेम इस तरीके से कहते हैं। तो शीतल देवी हो गया, तीरंदाजी से संबंधित है। अभी हाल ही में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और भारत के लिए ये 2 गोल्ड मेडल लाई थी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछता है कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो यह खेल से संबंधित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर पूछा है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, तो इसका सही उत्तर सिवान हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर पूछा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है, तो इसका सही उत्तर है रीट। और मौलिक अधिकार की बात करें तो कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और आर्टिकल, हमारा जो संविधान है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों के बारे में दिया हुआ है। और रीट जारी कब होता है, तो जब राज्य द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की उल्लंघन किया जाता है। जब देखिए मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तब जो न्यायालय है वो क्या करता है, रीट जारी करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है, हीराकुंड, दुधवा बांध, घुमरा पदर बांध, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो तीनों है, हीराकुंड बांध हो गया, दुधवा बांध हो गया और घुमरा पदर बांध हो गया, ये महानदी पर स्थित है। और हीराकुंड से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। हम लोग जान गए कि हीराकुंड जो है महानदी पर स्थित है। और हीराकुंड बांध है कहाँ पर, तो यह उड़ीसा में है। और जो महानदी नदी है उड़ीसा का क्या कहा जाता है, इसे जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। और हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है, ये भी चीज आप याद रखिएगा। और दूसरा देखिए दुधवा बांध दिया है, तो इसे आप दुधवा राष्ट्रीय पार्क से इसे कंफ्यूज मत करिएगा। जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, यूपी में। लेकिन दुधवा अगर बांध पूछेगा तो यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। और घुमरा पादर बांध क्या है, तो यह भी महानदी पर स्थित है। इसलिए डी वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है कि अल अक्सा मस्जिद जिसे हाल ही में खबरों में था, किस शहर में स्थित है, तो यह जेरूसलम में स्थित है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। तीनों क्या है, सदस्य मेंबर है नाटो का। और नाटो में अभी पूछे करेंटली कितने मेंबर हैं, तो टोटल 31 मेंबर हैं। इससे पहले 30 थे, अभी रिसेंटली फिनलैंड जुड़ा है जिससे टोटल 31 देश हो गए हैं। और नाटो के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन बता देता हूं। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। और नाटो का सदस्य रहने से फायदा क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं अगर कोई देश है जो बेल्जियम पर अटैक करता है, तो बाकी के और जो 30 देश हैं वो लोग समझेंगे कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है और 31 देश मिल करके उस देश पर अटैक कर देंगे। तो यही फायदा होता है नाटो का सदस्य रहने पर। और भारत इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर पूछा है कथन एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का किससे संबंध है, तो यह G20 से संबंधित है। और अभी इसका मेजबानी कौन किया था, तो मेजबानी किसने किया था, तो भारत ने इसकी मेजबानी किया था। और यहीं पर G20 G21 में बदल गया है। जो अफ्रीकन यूनियन है अब G20 का भाग हो गया, जिसे G20 कितना हो गया, G21 हो गया है। और देखिए 69th बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड कि जो टोटल G20 के मेंबर हैं वो मिला करके 85% तक का जीडीपी में योगदान करते हैं। और पॉपुलेशन की बात करें तो अगर G20 जितने
G20 में G20 के जो देश हैं वह 1/3 पॉपुलेशन, पूरे विश्व का 1/3 पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो G20 में ही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा है कि क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है, सही बात है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, सही बात है। और सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा है, तो ये वाला गलत है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी क्योंकि यहाँ पर सही है इसलिए एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।